जय हिंद दोस्तों। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भक्ति काल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। हम लोग भक्ति काल पे डिस्कस कर रहे हैं और भक्ति काल के जितने भी लगभग पीवाईक्यू थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करा दिए हैं। तो उसी सिलसिले में आज का प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 5651। कहने का मतलब है इससे पहले मैंने 650 प्रश्न करा दिए हैं जिसमें आपके कुछ आदिकाल के होंगे और कुछ भक्ति काल के लगभग समथिंग 400 प्लस ही क्वेश्चन कराए हैं। यानी कि भक्ति काल आपका सिमट जाएगा। अगर ये पीवाईक्यू ले लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपका मोटा-मोटा आइडिया उससे लग जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से इनमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह तो कथन है। ये किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? किस कृति पर? याद रखना, कृति अपने पे महत्वपूर्ण हो जाती है और कृति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो कृति कहीं ना कहीं किसी चीज को जोड़ रही होती है। तो कह सकते हो रास पंचध्यायी, पंचध्यायी, रास पंचध्यायी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? जो साहित्य रचना है वो किसकी है? तो सूरदास जी की रचना है। किसकी है? सूरदास जी की रचना है। नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी के रचनाकार कौन है? जो नायिका भेद पर जो आधारित रचना है रसमंजरी, इसके रचनाकार कौन है? पहली बात बता दें, नायिका भेद पर आधारित है रसमंजरी। याद रखना, रसमंजरी किस चीज पर आधारित है? तो नायिका भेद पर आधारित है और इसके जो रचनाकार हैं वो नंददास हैं। ये रचना एक तरीके से नंददास की है। कित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि की बात करें तो अष्टछाप के जो कवि हैं इसमें सूरदास है। हम आपको बता दें अष्टछाप में 8 कवि हैं। कुबुनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छति स्वामी, चतुर्भुजादास, नंददास। अगर हम इनके जन्म काल की बात करें तो इसमें एक तरीके से सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? कुबुनदास का। और आखिरी में नंददास की बात आती है। ठीक है, जो ये आपका अष्टछाप कवियों की बात करें तो इसमें जो कुछ विठुलनाथ के शिष्य हैं और कुछ वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें हैं। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति का प्रतिपाद किया है उसका दार्शनिक आधार क्या था? दार्शनिक आधार बता रहा है, दार्शनिक आधार क्या था? तो उनका जो दार्शनिक आधार था शुद्ध द्वैतवाद दर्शन। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन क्या था? उसका आधार था। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपादय प्रतिपाद्य क्या है? तो प्रतिपाद्य की बात कर रहा है तो क्या है? तो एक तरीके से क्या है? सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। ऑप्शन नंबर सी। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो अगर हम बात करें किस काव्य में संकलित है तो साहित्य लहरी। किसमें है? साहित्य लहरी। श्रृंगार और वात्सल्य का रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। गौड़ी संप्रदाय के जो आचार्य हैं कौन है? हम कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने ही गौड़ संप्रदाय की स्थापना की थी और उसके एक तरीके से प्रमुख कवि हैं।
252 वैष्णव वन की वार्ता की जो भाषा है वो क्या है? भाषा की बात कर रहा है। अगर भाषा की बात करें, ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है कि बघेली है, तो उसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से विठुलनाथ के शिष्य हैं, जो विठलनाथ है उनके जो शिष्य हैं कौन है? नंददास। कौन है? नंददास। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हम कह सकते हैं कौन सा कथन असत्य है? तो नंददास तथा चतुर्भुज दास। नंददास और चतुर्भुज दास असत्य है। रीजन क्या है कि हम कह सकते हैं जो नंददास तथा चतुर्भुज दास असत्य हैं क्योंकि वल्लभाचार्य के शिष्य ये नहीं थे। क्योंकि कुबुनदास, सुंदरदास, परमानंद और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जो नंददास और चतुर्भुज दास हैं ये आपके हम कह सकते हैं विठुलनाथ के शिष्य हैं। किसके हैं? विठुलनाथ के शिष्य हैं। सूरसागर की रचना का आधार क्या था? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के आधार पर ही सूरसागर की रचना की गई। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हम कह सकते हैं नंददास ने भ्रमर गीत नामक ग्रंथ काव्य की रचना की है। हाँ, की है। राधा बल्लम संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ और कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। तो ये कथन क्या है? असत्य। ऐसा नहीं माना गया है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो अगर इसकी बात करें, इसके रचयिता कौन है साहित्य लहरी? सूरदास। कौन है? सूरदास ने ही साहित्य लहरी की रचना की। अच्छा, कब की थी? तो 1550 ईस्वी में माना जाता है साहित्य लहरी का टाइम पीरियड। ये अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इसमें 118 कह सकते हो, 118 दृष्टि, कूट, पद है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? यानी वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग क्यों रखा? इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि भक्ति की ओर जीवों की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इसी के आधार पर वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। ऑप्शन नंबर ए। और थोड़ा और कुछ समझने की कोशिश करें तो मर्यादा जीव और प्रवाह जीव, इनको भी हम एक तरीके से पुष्टि मार्ग में रख सकते हैं। सूरदास ने किस ग्रंथ में अलंकारों, नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है? कूट पद की बात कर रहा है, तो कूट पद किसमें है? साहित्य लहरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने कहा था कितने दृष्टिकूट पद हैं, तो आप कह सकते हो 118। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया है? तो कह सकते हो वल्लभाचार्य। क्या कह सकते हो? वल्लभाचार्य ने ऐसा काम किया है। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया और कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो कह सकते हो रैदास। रैदास अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जो अष्टछाप है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये जो सीरीज है ये आपको ये बताती है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, क्या एग्जामिनर की नजर में इम्पोर्टेंट रहता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथों सो लागे गयो माखन रोटी। ये जो रचना है या पंक्तियां कह सकते हैं किसकी है? रस खान ने लिखा है। किसने लिखा है? रस खान।
सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे, या हम कह सकते हैं सूरदास ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी और उसी से एक तरीके से दीक्षित हुए थे। महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन, मथुरा, मगहर, शाही, तो कह सकते हो सीहई। साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जो साखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास को माना जाता है, या हम कह सकते हैं हरिदास जी ही हैं। स्वामी हरिदास जी साखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इस संप्रदाय को टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, या एक तरीके से निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है, या कभी कोई पूछ लेता है निम्बार्क संप्रदाय की जो शाखा कौन सी है, तो साखी संप्रदाय उसकी शाखा है। और इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बसे टी बनाकर रहते थे, इसलिए कह सकते हैं टी एक तरीके से झोपड़ी रहती होगी, झोपड़ी में बनाकर रहते थे, इसीलिए हम कह सकते हैं इसे टी संप्रदाय की श्रेणी में रखा गया। सूरसागर के गुरु का, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस कवि ने किया है, या किसने किया है? तो किसने किया है? हित हरिवंश ने। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। कब किया था? तो 1534 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया था। कभी पूछ सकता है कि कहाँ किया गया था, तो कह सकते हो वृंदावन में किया गया था। कहाँ किया गया था? वृंदावन में। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सबसे ऊपर है। किसका है? राधा का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन या किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? तो गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका ये नंददास जी की रचना नहीं है, जबकि ये रचना किसकी है? तो मीराबाई की। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कह सकते हो कौन गए थे? कुंभन दास। कुंभन दास। कर्म जोग पुरी ज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायो। इस जो पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है किसकी है? ये सूरदास की। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो नागरी दास। नागरी दास। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और एक तरीके से वाग्वेद ध्यायपूर्ण अंश कौन सा है? तो भ्रमर गीत। भ्रमर गीत अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है और सूरदास जी ने इस संबंध में कहा है, भ्रमर गीत के संबंध में सूरदास जी ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर्य के बारे में कहा है, जो सूरदास हैं वो ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि बताओ किस राइटर ने कहा है कि सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में क्या भाव दर्शाया गया है? तो उपालंब। उपालंब का भाव इसमें दर्शाया गया है। और ये उपालंब की जो एक तरीके से टैग लाइन है, ये किस कवि ने दी थी? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। और इसमें एक और शब्द जोड़ा जाता है, ध्वनि काव्य। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। ये कथन किस कवि का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किस कवि का है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा के कवि नहीं है? कौन है जो अवधी भाषा के कवि नहीं है, जिन्होंने एक तरीके से अवधी भाषा में
कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, कन्यादास नहीं होगा, नंददास होगा। क्या होगा? नंददास। ठीक है, यहाँ ऑप्शन कर दो, क्या होगा? नंददास। और यही क्या होगा? राइट होगा। ये अवधी भाषा के कवि नहीं है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है और कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती होती है। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं होती है? कवियों में नहीं होती की बात कर रहा है तो नरोत्तम दास की गिनती कृष्ण भाषा के अष्टछाप के कवियों में नहीं होती है। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? कह रहा भ्रमर गीत में जो भ्रमर का प्रतीक किसे माना जाता है? तो उद्धव को माना जाता है। किसको माना जाता है? उद्धव को माना जाता है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? किस संप्रदाय में कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है तो राधा वल्लभ संप्रदाय में एक तरीके से हम कह सकते हैं कृष्ण का एक प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो 1534 ईस्वी में होती है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन थे? कवि की बात कर रहा है तो विठल नाथ। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, कौन है? एक तरीके से विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या रूप मंजरी। तो कौन पर्याय कोश ग्रंथ है? तो अनेकार्थ मंजरी क्या है? पर्याय कोश है। अगर हम रस मंजरी की बात करें तो रस मंजरी एक नायिका भेद है। कैसा है? नायिका भेद। अगर हम विरह मंजरी की बात करें तो नायिकाओं का वर्णन, इसमें 12 मासा भी है, याद रखना। नायिकाओं का विरह वर्णन, और इसमें कभी कभी पूछेगा जो ये नंददास की रचना है इसमें किस रचना में 12 मास का वर्णन देखने को मिलता है? तो विरह मंजरी। और जो रूप मंजरी है ये लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। निम्नलिखित में से अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है? अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है? तो कह सकते हो कौन है? सुंदरदास अष्टछाप में शामिल नहीं है। ध्यायी का जो रचयिता है वो कौन है? एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके रचयिता नंददास जी हैं। भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता पाई जाती है? या हम कहें भ्रमर गीत में किन अलंकारों को सबसे ज्यादा तवज्जो या सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो सादृश्य मूलक अलंकार। भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और चमक अलंकार पाए जाते हैं? संस्कृत पद, कहावत, गे पद। संस्कृत पद तो गे पद में श्लेष और चमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत श्रृंगार रस कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है, श्रृंगार काव्य है, उपालंब काव्य है। कैसा है? तो हम कह सकते हैं ये कैसा काव्य है? उपालंब काव्य है। याद रखना, उपालंब काव्य है और इसको शुक्ल जी ने कहा था। शुक्ल। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण कैसे हैं? जो हरि संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय, उसके जो राधा कृष्ण है कैसे हैं? लोकहित रक्षक। छाप की स्थापना कब होती है? तो कह सकते हो 1565 ईस्वी में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसके लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर 50 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।